हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी। सो गाइज, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है आप उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कि डीएलएड, बीटीसी या फिर बीएड कर रहे हैं या कर चुके हैं। तो उन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और टीचिंग से रिलेटेड या फिर किसी भी एग्जाम से रिलेटेड मैं कोशिश करती हूँ सारी अपडेट जल्दी से और ऑथेंटिक अपडेट आपको देने के लिए। तो गाइज, अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं यहीं से। तो चलिए, सबसे पहले मैं बैड न्यूज़ से शुरुआत करती हूँ क्योंकि ये न्यूज़ मुझे बहुत ज़्यादा बेकार लगी सुनते वक्त ही। तो पहली न्यूज़ थी कि जो बच्चे डीएलएड कर रहे हैं या बीएड बीटीसी कर चुके हैं उनके लिए ये सबसे बड़ी अपडेट आ रही है कि अब बस 2030 यानी कि 30 तक का सिर्फ और सिर्फ ये अगर वैकेंसी आती है प्राइमरी टीचर की तो वो वैलिड होगा उनकी डिग्री, उसके अलावा उनकी डिग्री कोई वैलिड नहीं होगी। यानी कि 2030 के बाद बीएड, बीटीसी एंड डीएलएड वालों ने जो भी हम लोगों ने डिग्री ले रखी है कि प्राइमरी शिक्षक या शिक्षक भर्ती जब भी आएगी तो हम उसमें फॉर्म भरेंगे, एग्जाम देंगे सुपर टेट के लिए, तो वो चीज़ मान्य नहीं होगी। और अभी आप लोगों को पता ही कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए बहुत सारी योग्यताएं चेंज हो रही हैं। उसके अलावा नया शिक्षा चयन आयोग का भी गठन हो रहा है और हाई कोर्ट ने भी कहा है कि ये आयोग जल्द से जल्द गठित किया जाए ताकि यूपी टेट टाइम से हो सके और मे भी सुपर टेट इलेक्शन के पहले आ सके। तो ये सारी न्यूज़ निकल के आ रही थी, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो ये न्यूज़ तो मुझे बहुत ही बेकार लगी कि 2030 तक का सिर्फ हम लोग एग्ज़ाम दे सकते हैं। मतलब हाँ, ज़्यादा टाइम नहीं, वैकेंसी अगर हर साल आती है तो अलग बात होती है, बट वैकेंसी 5 साल हो जाते हैं, आती ही नहीं है तो फिर कितना ही टाइम बचेगा। आप लोग खुद समझ सकते हो, ज़्यादा टाइम हम लोग को रहता नहीं है। ऊपर से सिर्फ 2030 तक का दिया है। उसके बाद एनईपी 2020 में कहा गया है कि अब जो वैकेंसी आएगी उसमें जो भर्ती होगी उसके लिए बीएड या आप कह सकते हो स्पेशल बीएड वाले फॉर्म भरेंगे जो कि ग्रेजुएशन नहीं करेंगे, इंटर क्वालिफाई करने के बाद 4 साल का जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है, यानी कि उसमें ग्रेजुएशन प्लस जो हम लोग का डीएलएड या डिप्लोमा ये सारी चीज़ें होती हैं 2 साल के कोर्स की, तो उनको मिला के कुल 4 साल का कोर्स कर दिया गया और उसके बेस पे उन लोगों को फॉर्म भरने को मौका दिया जाएगा। बट डीएलएड और जो बीटीसी करके बैठे हैं स्टूडेंट हम लोग की तरह, उन्हें उसमें अप्लाई करने का कोई मौका नहीं दिया जाएगा और ये मौका सिर्फ हमें 2030 तक ही दिया जाएगा। तो ये न्यूज़ आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मुझे जैसे पता चला मुझे बहुत ज़्यादा वो लग रहा है कि अगर वैकेंसी आती है और हम लोग का नहीं होता है 2023 में तो फिर सोचो 5 साल बाद वैकेंसी आएगी नहीं आएगी और 1-2 एग्ज़ाम देने को मौका सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को मिल रहा है। अगर सोचा जाए ध्यान से तो वैसे तो 2023 चल रहा है और 2030 में 7 साल का फर्क होगा, पर एग्ज़ाम देने की अगर हम बात करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ 1 या 2 बार, तो बहुत सारे स्टूडेंट की डिग्री तो ऐसे ही बेकार हो जाएगी जो अभी लेटेस्ट डीएलएड या बीएड कर रहे हैं 2023 में। बेचारे अगर वैकेंसी आती है तो तुरंत का तुरंत तो फॉर्म भर देंगे, नहीं आती है तो फिर क्या करेंगे, सिर्फ 1-2 बार एग्जाम देके उनका तो डिग्री ऐसे ही बेकार हो जाएगी। तो बीएड, बीटीसी एंड डीएलएड को स्टॉप करने की मांग जो चल रही थी वो कर दी गई है। और बीएड वर्सेस अगर बीटीसी की बात करते हैं तो हाई कोर्ट में ये मामला अभी भी लटका पड़ा है। जहाँ तक बीएड वालों को लिया जाएगा, मुझे ऐसा लगता है, मैं कोई जज नहीं हूँ बट फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि इतने सारे स्टूडेंट हैं बीएड वाले तो मे बी उन लोगों को लिया जाए। बट अगर बात करें मैं अगर इलेक्शन से रिलेटेड तो कुछ नहीं कहा जा सकता है बीएड वालों को लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा। बीटीसी वालों को, अब तो डीएलएड वालों को भी सब पे खतरा ही खतरा है एग्जाम देने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आप लोग को जाननी चाहिए थी तो मैंने बता दी। और अब बात करते हैं नई वैकेंसी की। तो बहुत सारी वैकेंसी आ रही है। यूपी में निकाय चुनाव था वो खत्म होने के बाद और अब स्टार्टिंग करते हैं कि वैकेंसी कहाँ, मतलब पहली वैकेंसी कौन सी आ रही है जिस पे इन्होंने कहा है ज़्यादा जोर दिया है कि इस वैकेंसी को तुरंत से तुरंत फिल किया जाए। तो जिन बच्चों ने यूपी पैट दिया था और उनके मार्क्स अच्छे आए हैं उनके लिए बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन सेवा आयोग द्वारा निकाय चुनाव के बाद भर्तियों के लिए विज्ञापन प्रक्रिया निकालने की स्टार्टिंग कर दी गई है और सबसे पहले कनिष्ठ सहायक के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन लिए जाएंगे। कनिष्ठ सहायक मतलब जूनियर असिस्टेंट, तो आप लोग ये देख सकते हो।
और यहाँ पे उससे रिलेटेड बताया गया है कि 4500 से अधिक पदों पर भर्ती का प्रस्ताव मिल चुका है और इस संख्या में और भी ज़्यादा बढ़ोतरी होगी। तो मैं बता दूं आप लोगों को, पिछली बार इससे कम थी और इस बार ज़्यादा है। तो संख्या ठीक है वैकेंसी की, पिछली बार से तो अच्छी है। और बेरोज़गारी के लिए ये ठीक है कि चलो जब तक कोई और वैकेंसी नहीं आ रही है आप लोग इसका एग्ज़ाम दे सकते हो। और एक चीज़ और है इसमें कि और अलग अलग फॉर्म भरने के पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। ये ग्रुप सी की वैकेंसी है जो कि यूपी पेट के द्वारा हो रही। अगर पेट में जितने अच्छे नंबर आएंगे आपके तो एक कट ऑफ जारी किया गया है या फिर परसेंटाइल निकाला जाता है, उसमें अगर अच्छे नंबर हैं आपके तो फिर आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म में। अगर उससे कम नंबर है तो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी न्यूज़ आपको हिंदुस्तान पेपर में भी मिल जाएगी। और यहाँ पे ये भी लिखा है तकनीकी वर्ग के पदों के लिए इस बार अलग से आवेदन लेने की तैयारियां हैं, क्योंकि कट ऑफ पे ज़्यादा फर्क पड़ता है इसलिए। और नकल को रोकने के लिए कितनी भी तैयारी कर दी जाए, आप लोगों को तो पता ही है नकल, भ्रष्टाचार ये सब तो होते ही रहता है। तो ये न्यूज़ थी आपकी लेखपाल से रिलेटेड। और नकल के लिए जो प्राइमरी स्कूलों में सोच रहे हैं सेंटर बनाने के लिए प्राइवेट स्कूलों की जगह, ताकि नकल ना हो। और लेखपाल से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन थी वो आप लोग को दिख ही रही है, आप लोग इसको आराम से पॉज करके पढ़ सकते हैं। बाकी ग्रुप सी की वैकेंसी के लिए आप लोग अपनी स्टडी स्टार्ट कर दीजिए, अब टाइम कम है। और यूपी में 12,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती वाली वैकेंसी जो रुकी हुई है उस पर अभी भी स्टे लगा हुआ है। मामला बहुत ही बड़ा नहीं था, बहुत ही थोड़ी सी बात है, बस 2 दिन के अंतर की वजह से प्रमोशन में चूक जाएंगे कुछ शिक्षक। तो आप लोग देख सकते हो ये सारी न्यूज़। और ये सारी न्यूज़ कलेक्ट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, थोड़ी थोड़ी इधर उधर से ढूंढना पड़ता है आप लोगों के लिए। और हाँ, आप लोग को एक बात बता दूं कि मुझे जहाँ तक यही लगता है कि अब सुपर टेट का पीछा बहुत सारे स्टूडेंट जो कि टैलेंटेड है वो छोड़ दें। लेडीज़ों की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि कुछ लोगों के पास सिर्फ लास्ट ऑप्शन ही होता है सुपर टेट। जैसे कि मेरे पास, मैं अभी यूपी में कोई भी एग्ज़ाम नहीं दे सकती हूँ, भले वैकेंसी आती जाए जाती जाए। तो त्याग यही होता है, थोड़ा सा मुझे करना पड़ा। मैं इतने साल तक शादी के बाद रुकी हुई थी कि पढ़ाई करनी है, जॉब करनी, बट वैकेंसी नहीं आ रही थी। तो सुपर टेट के चक्कर में आप लोग कह सकते हो वही चीज़ अभी भी हो रही है मेरे साथ। बट बहुत सारे जो टैलेंटेड स्टूडेंट हैं, गर्ल्स हो या बॉयज़, आप लोग जो ये ग्रुप सी की वैकेंसी आ रही है यूपी पेट के थ्रू या फिर कोई सी भी वैकेंसी आ रही है, सभी में अपना फॉर्म अप्लाई करिए और एग्ज़ाम दीजिए। और बस जल्दी से जल्दी कोई ना कोई जॉब आप लोग ले लीजिए। उससे क्या होगा कि बेरोजगारी तो ख़त्म हो जाएगी। जब सुपर टेट आएगा तो जॉब में होने के बाद भी फॉर्म तो भर ही सकते हैं ना, फॉर्म भरिएगा, एग्ज़ाम दीजिएगा। बट उसके पहले जो भी न्यूज़ मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरी वीडियो को लाइक करिएगा। मिलूंगी आपसे कल मॉर्निंग में 8 बजे, मेरी हर वीडियो आती है। तब तक के लिए बाय गाइज।